नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं लैब असिस्टेंट वैकेंसी के लिए। आपको पता ही है कि आपकी वैकेंसी वो जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। 1000 टोटल पोस्ट हैं और एग्ज़ाम डेट भी आपको 28 और 29 जून वो दे दी गई है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें, है ना। सिलेबस वो क्या है, तो ये देखिए, ये 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता दिया था कि आपके एग्जाम में वो लगभग 150 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन वो राजस्थान का जीके आएगा और 100 क्वेश्चन आपके साइंस के वो पूछे जाएंगे, है ना। साइंस में भी फिजिक्स के लगभग 33 हो गए, है ना, केमिस्ट्री के 33 हो गए और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम के अंदर, ठीक है। 3 घंटे का वो टाइम दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए नेगेटिव मार्किंग होती है और 40% आपको कम से कम वो लाने ही हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेरिट रहेगी वो तो सिलेक्शन के लिए है, लेकिन न्यूनतम 40% नंबर तो आपके आने ही आने चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए सिलेबस। अगर आप पहले से कोई तैयारी वो कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी से वो तैयारी करना चाहते हैं लैब असिस्टेंट की, तो ये देखिए राजस्थान का जो इतिहास ये पोर्शन है ना, इतना जो सिलेबस है 17 टॉपिक, इसके लिए आप जो क्लास 11 और 12 अभी जो वर्तमान समय के अंदर जो बुक चलती हैं छोटी छोटी दोनों कक्षा के अंदर, एक तो जैसे क्लास 9th के अंदर तो है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, और 10th के अंदर है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, है ना। ये 2 बुक हैं, छोटी-छोटी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर वो मैटर आपको नहीं मिलेगा। लगभग 200 या सवा 200 पेज आप मान सकते हैं दोनों बुक के। ये आपको लगभग 80 से 90% सिलेबस है वो ये कवर कर देंगे, है ना। ये राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये जो 17 टॉपिक हैं, इनका लगभग 80 से 90% सिलेबस है वो इन 2 बुक से वो तैयार हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं ज्योग्राफी, तो देखिए ज्योग्राफी के अंदर आप देखेंगे तो 16 टॉपिक हैं और इतने ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछे जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें तो स्थिति और विस्तार, यहाँ से क्वेश्चन वो आता है हर एक एग्जाम के अंदर। मुख्य भौतिक विभाग, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर अपोह तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जलवायु, ये 4 टॉपिक आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये देखिए जल संरक्षण, जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसमें से जल, सिंचाई और बहुउद्देश्य, यहाँ से भी एक क्वेश्चन वो बनता ही बनता है। तो कम से कम आपको ये 5-6 टॉपिक तो एकदम बढ़िया से वो करने हैं, ये क्लास 9, 10th, 11th और 12th जहाँ से भी आपको ये टॉपिक मिले, या फिर मैं कहूँगा अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इतिहास, कला, संस्कृति के लिए तो आप लेकर आइए, ठीक है। लेकिन अगर ज्योग्राफी की आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी गाइड है वहाँ से ये टॉपिक आप पर्टिकुलर जो भी टॉपिक दे रखा है वो आप तैयार कर सकते हैं, है ना। या फिर आप कोचिंग कर चुके हैं तो कोचिंग के अंदर आपको लिखवाया होगा, वहाँ से आप वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में वो रखना है। अगर आप मतलब आपका जो फोकस है वो सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर वो बुक वो लानी चाहिए 9, 10, 11 और 12 की, और उसके अंदर जो भी आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक हैं वो आपको वहाँ से वो तैयार करना चाहिए, क्योंकि लगभग क्वेश्चन वो बुक से हों पूछे जाते हैं। गाइड या कोचिंग के भरोसे आप ना बैठें, ठीक है। ये मैं आपको बार बार वो बता रहा हूँ, आप गाइड या कोचिंग के भरोसे वो ना बैठें। अगर किसी भी कोचिंग से क्वेश्चन वो नहीं आते हैं तो फिर आपके पास ये चांस वो निकल जाएगा, ठीक है। कोचिंग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका, क्योंकि वैकेंसी वो लगभग 4 या 5 साल बाद वो वापस से आएगी। इतने दिन में आप वो कहाँ पहुँच जाएंगे ये आपको पता है, तो रिस्क ना लें। अगर आप सिर्फ लेब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं तब तो आपके पास टाइम आपका है ना, क्योंकि ये देखिए 9 और 10 ये इतिहास के लिए, इससे 17 टॉपिक के लिए आप वो 2 बुक तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के लिए भी आप 9, 10, 11, 12 से इतना वो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट को भी वो तैयार करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसके लिए आप कोई भी गाइड वो ले सकते हैं और गाइड से ये टॉपिक वो पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, देखिए शुरू वाले 4 हैं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी जो एग्जाम आप मान सकते हैं यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जल संरक्षण है, बहुउद्देशीय परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, यहाँ से भी क्वेश्चन वो बनता ही है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन वो बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा ये वन वाला भी आप इंपॉर्टेंट है वो मान सकते हैं। इसके नीचे हम बात करें साइंस सब्जेक्ट की, तो ये देखिए इसके लिए तो आपको क्लास 9, 10, 11 और 12, है ना, चारों क्लास की साइंस की जो बुक है उसको बहुत अच्छे से वो तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मली रीड की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्लास 9 और 10 उसके भरोसे आप रह सकते हैं, लेकिन लैब असिस्टेंट के लिए आपको 11 और 12 को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर वास्तव में शानदार वो आता है, ठीक है। अगर आप इससे ही सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका मोटिव सिलेक्शन लेना है तो आपको फिर 9, 10, 11, 12 कम से कम ये जो 4 साल के अंदर जो भी बुक चलती हैं वो बुक आपको एकदम बढ़िया से वो करनी पड़ेंगी, है ना। सिलेबस आप देख सकते हैं, ये सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिलेगा वहाँ पर ये पीडीएफ फाइल मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। यही सिलेबस आपको इस एग्जाम के अंदर वो देखने को मिलेगा। ये देखिए टॉपिक आप देखें तो सेवाल, कवक, है ना, ये देखिए सेवाग, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सिलेबस आपको 9, 10, 11 और 12 चारों साल की बुक को पढ़नी पड़ेगी। 9 और 10 से काम आपका नहीं चलेगा, ठीक है। क्लास 9 और 10th की बुक से आपका काम वो नहीं चलेगा। आपको अगर सिलेक्शन लेना है
तो आपको 11 और 12 की बुक है वो साथ में पढ़नी पड़ेगी। उन सभी बुक के अंदर जो भी आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक हैं वो चैप्टर आपको एकदम बढ़िया से वो करने हैं, ठीक है। अगर ये चारों क्लास की बुक एकदम बढ़िया से आपने कर ली, इसके अलावा हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया 9th और 10th के अंदर पतली पतली बुक चलती हैं, वो दोनों अगर आप कर लेंगे तो आराम से वो जो 17 टॉपिक हैं उनका 80 से 90% पोर्शन आपका कवर हो जाएगा उन 2 बुक से। ओके, ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बताए, वो आप कहीं से भी, अब ये देखिए इतना टाइम नहीं है कि ज्योग्राफी के लिए आप 5-6 प्रश्न वो पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के लिए अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आप टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। लेकिन ये 6-7 टॉपिक अगर आपके पास बुक है तो ये 6-7 टॉपिक वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और जो बाकी के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आप कोई भी गाइड, मान लीजिए वो सेकंड ग्रेड की हो चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे वो मान लीजिए लैब असिस्टेंट हो, किसी भी एग्जाम की हो, पटवार वाली हो, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहता है। अब अगर आप मरुस्थलीकरण पढ़ेंगे तो पटवार में भी वही रहेगा, लेबर असिस्टेंट के अंदर भी वही रहेगा और सेकंड ग्रेड के अंदर भी वहीं से वो क्वेश्चन आएगा। तो आपके पास जो भी गाइड है, नई गाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कि मतलब आपके पास पहले से जो गाइड है उसके अंदर अगर कोई भी टॉपिक आपके पास है सिलेबस के अंदर जो दे रखा है आपके लेबर असिस्टेंट वाले में, वो वहाँ से आप क्लियर वो कर सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी के लिए जो 6-7 टॉपिक मैंने बताए यहाँ से क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा वो पूछे जाते हैं, ठीक है। खनिज संपदा तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। खनिज संपदा है, उद्योग है, लेकिन उद्योग इसके अंदर सिलेबस में आपको नहीं नजर आएगा, तो उद्योग आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और ये जो 6-7 टॉपिक मैंने बताए यहाँ से आपको क्वेश्चन वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मिल जाएंगे। और अपने साइंस सब्जेक्ट के लिए तो आपको 9 से लेकर 12 तक की बुक वो पढ़नी पड़ेंगी, बहुत शानदार तरीके से वो पढ़नी पड़ेंगी, तभी सिलेक्शन होगा। और अगर आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए है वो देना है कि मैंने रीड किया वो तैयारी कर रहा हूँ, 9th और 10th मैंने एकदम बढ़िया से पढ़ी है, वहाँ से जो कोई अगर क्वेश्चन आए वो मेरा सही हो जाए, मेरे को सिर्फ इससे लेना देना है, तो बात अलग है, ठीक है। फिर आपका मोटिव वो ये होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है रीड के लिए, जहाँ से क्वेश्चन वो रीड के अंदर आते हैं, क्योंकि रीड के अंदर आपका काम है वो 9 और 10 की बुक अगर आप पढ़ लेंगे उससे काम है वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन लैब असिस्टेंट के लिए आपको 11 और 12 को भी एकदम बढ़िया से वो करना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये सिलेबस आपको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए टॉपिक आप देख सकते हैं, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे एकदम बढ़िया से, तभी वो सिलेक्शन हो पाएगा। और हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया, चाहे रीट की तैयारी करनी हो चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हिस्ट्री, क्लास संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इनके लिए आपको ये 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा की ये 2 बुक हैं पतली पतली, ये बुक वो लानी पड़ेंगी। यहाँ से क्वेश्चन वो बाकायदा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे कहने से आप लेकर आइए, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मतलब ये लेब असिस्टेंट तो है ही है, इसके अलावा चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे रीट हो, चाहे रीट के बाद जो आपका थर्ड ग्रेड का जो पेपर होगा उसके अंदर तो आपको पता ही है कि 40 क्वेश्चन बाकायदा इसी सिलेबस के अंदर से वो पूछे जाएंगे। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं, चाहे किसी भी टीचर की वैकेंसी की आप तैयारी वो कर रहे हैं तो आपको वो बुक वो लानी है। दोनों बुक आपको एकदम बढ़िया से वो करनी है, पतली पतली बुक हैं, एकदम बढ़िया से आपको तैयार वो करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।